सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था 1872 में, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी इसे बोला जाता है। सिंपली लॉ मींस जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं बाय जुडिशियल अथॉरिटी जस्ट टू सेव द पीपल्स लाइफ, सोसाइटी को, कम्युनिटी को या लोगों की जिंदगी को सेव करने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो कवर होते हैं इन अ लॉ। The law of contract is a branch of law which determines the circumstances in which promise made by the parties to a contract. Simply contract क्या होता है? Contract means दो या दो से ज्यादा पार्टी के बिटवीन कोई भी एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज, ठीक है। तो जहाँ दो से ज्यादा पार्टीज किसी पर्टिकुलर कॉमन चीज को लेके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जब एक एग्रीमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं, दे आर फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन के पास गुड्स हैं, वो पर्सन गुड्स को सेल करने के लिए रेडी है और बायर उन गुड्स को पर्टिकुलर प्राइस पे लेने के लिए रेडी है। दिस इज ए एग्रीमेंट। जब दो पार्टीज आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए रेडी होती है उसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लीगल तब बन जाता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग हो, मींस के वो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में हो, एज पर लॉस के सारे कंडीशंस हो, तब वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल बन जाता है। तो सिंपली कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, एक तरह का प्रॉमिस होता है जो दो पार्टीज आपस में करती है टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। All of us enter into a number of contract every day, knowingly or unknowingly. Each contract creates some right and duties. For example, देखो knowingly contract की पहले एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक बाइक परचेज करनी है, ये मैंने कोई भी व्हीकल परचेज करना है, मैं एजेंसी में जाऊंगी, ठीक है, मैंने पूरा कैश नहीं देना, वहां पे रिटर्न में एक एग्रीमेंट होता है कि ये बाइक इस पर्टिकुलर पर्सन को इतने रुपीज में सेल आउट की गई है, इतनी डाउन पेमेंट की गई है, बाकी की जो अमाउंट है वो लोन पे है, ईएमआई है, और उसकी पर मंथ इतनी ईएमआई इस बैंक से पे आउट की जाएगी। वो सारी चीजें रिटर्न में हो जाती हैं। उसका प्राइस क्या है, इंश्योरेंस कितनी है, हर एक चीज उसके रिटर्न में होगी। वो होता है नोइंगली कॉन्ट्रैक्ट। अननोइंगली कॉन्ट्रैक्ट लाइक व्हाट, जैसे फॉर एग्जांपल आपस में दो फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी दो फ्रेंड्स वी आर टॉकिंग लाइक अगर तू मेरा होमवर्क करेगा उसके बदले में तेरे को चॉकलेट दूंगा, दिस इज ऑल्सो एग्रीमेंट, ठीक है। ये एक रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, ये लीगल एग्रीमेंट नहीं है, बट अननोइंगली हमने आपस में एक एग्रीमेंट किया। This is a contract. Each contract create some rights and duties upon the contracting parties. Means के जब भी कोई contract बनेगा उसमें parties की कोई ना कोई rights और duties आएंगी ही आएंगी। Indian Contract Act deals with the enforcement of these rights and duties upon parties. So as per Indian Contract Act, जब भी कोई agreement होगा, जब भी कोई contract होगा, उसके साथ rights and duties automatically enforce हो जाती है। Now the definition, the term contract has been defined under section 2 subsection H। याद रखना अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एन एग्रीमेंट इन्फोर्स बाय अ लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ के बाय लॉ इन्फोर्स किया गया है उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। जो लॉफुल नहीं होता वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट जो बाय लॉ हो उसे लीगल कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया जाता है, ठीक है। ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है जो लीगल ऑब्लिगेशंस मींस राइट्स एंड ड्यूटीज इन्फोर्स कर देता है किसी भी पार्टी पे। दो मेन एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, फर्स्ट वन इज एग्रीमेंट, सेकेंड वन इज लीगल ऑब्लिगेशन। सबसे पहले एग्रीमेंट, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, every promise and every set of promise forming the consideration of each other is an agreement. एग्रीमेंट मीन्स जो भी दोनों पार्टीज मिलकर प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, वो कोई कंसिडरेशन जनरेट करते हैं विद दैट प्रॉमिस, उसे बोला जाता है एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे हम अननोइंगली की बात कर रहे थे, आपने किसी फ्रेंड को बोला आप मेरा अगर होमवर्क कर दोगे मैं उसके बदले में आपको चॉकलेट दूंगा, दैट मीन्स वो एक प्रॉमिस जनरेट हो गया, चाहे वो लॉफुल नहीं है बिकॉज वो रिटर्न नहीं है, वो लीगल नहीं है, बट दैट इज टर्म्ड एज एग्रीमेंट। लाइक जैसे आप लोग कोई व्हीकल लेने जाते हो, ठीक है, पुराना कोई व्हीकल उनको देके नया व्हीकल लेते हो, वहां पे एक एग्रीमेंट हो जाता है रिटर्न में कि पुराना व्हीकल इतने में हमने रखा, नए की वैल्यू इतनी थी ना, इतना पैसा इस पर्सन ने हमें देना है,
किस मोड के थ्रू देना है, कैसे देना है, वो सब कुछ रिटर्न में लिख दिया जाता है। कौन उसका ऑनर होगा, किस पर्सन ने सेल आउट किया, हर एक चीज जब रिटर्न में हो जाती है उसे बोला जाता है एग्रीमेंट। मीन्स के इट इज ए प्रॉमिस कि आप मुझे बाइक दे दो, मैं आपको सारा पैसा थ्रू EMI, मीन्स के एवरी मंथ एक पर्टिकुलर अमाउंट में आपको पे आउट करता जाऊंगा, दैट इज ए प्रॉमिस। Now, a legal obligation, an agreement to become a contract must be rise to a legal obligation that is duty enforceable by law. It means कि जब भी हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कर रहे हैं, उस टाइम पे कोई ना कोई ड्यूटी या कोई ना कोई राइट्स ऑटोमेटिकली पार्टीज के ऊपर आ ही जाता है, उसे बोला जाता है लीगल ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पहले एक एग्जाम्पल देखी, कोई पर्सन बाइक लेने गया, ठीक है, देयर इज ए प्रॉमिस कि वो EMI पे करेगा एक पर्टिकुलर अमाउंट एवरी मंथ, ठीक है, वो एक प्रॉमिस हो गया, एग्रीमेंट हो गया। ना उस पर्सन के ऊपर वो सारी चीजें रिटर्न में होती है, दैट मीन्स आफ्टर जब भी रिटर्न में सब कुछ हो जाएगा, एक लीगल ऑब्लिगेशन बन जाती है बायर की कि उसने एवरी मंथ ऑन दैट पर्टिकुलर डेट वो अमाउंट पे करनी ही करनी है। अगर वो अमाउंट पे नहीं करता देन उसको उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। इज इट क्लियर?